अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सेकंड डे और सेकंड व्लॉग इन यूएई। तो हम लोग ये देखिए हमारी बिल्डिंग है जहाँ हम रहते हैं। तो मैं 9th फ्लोर पर हूँ। तो हम लोग आज जा रहे हैं एतिसलात क्योंकि संडे है तो इसीलिए। तो यहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया और 11:30 बज रहे। तो टैक्सी से हम लोग जा रहे हैं मेट्रो, फिर मेट्रो एतिसलात तक जाएंगे क्योंकि वो डायरेक्ट है ना, इसलिए टेंशन नहीं रहता है। और इधर से अगर टैक्सी से डायरेक्ट जाते तो बहुत लंबा रहता और आते वक्त हम लोग गाड़ी से आ जाएंगे। तो बस इसलिए हम आ चुके हैं यहाँ से। मेरे हस्बैंड मेरा वो मेट्रो का जो कार्ड आता है वो लेने वाले हैं। वैसे तो उन्होंने मना किया था इस बार लेने के लिए क्योंकि वो बोले थे इस बार मतलब मेट्रो से ज़्यादा। मैंने भी ऐसे सोचा था, पर मैं सोच रही थी ना कि इससे पहले मैं आई थी ना तो मैं बहुत घूमी थी मेट्रो से। तो मैंने उनको कहा एक दो मुझे ना जाने का है तो मुझे प्लीज़ कार्ड दे देना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, ड्राइव हमको तो नहीं आती, पर अगर मेरे हस्बैंड को ड्राइव आती है और उनके भरोसे फिर बैठना पड़ता है ना, इसीलिए तो जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे इंटरनेट सिटी इंटर से हम लोग मेट्रो स्टेशन में आ गए हैं ये, और यहाँ पर वेट कर रहे हैं मेट्रो का। कितना टाइम लगता है। सुबह हम जो बहुत जल्दी निकलने का सोचे थे, बट कल सैटरडे नाइट बाहर चले गए थे, फिर आए लेट हो गया, खाना वगैरह खा के सोए। तो इसी वजह से अब भी, और संडे को फिर होता ही है क्योंकि इन लोगों का भी ऑफिस बंद रहता है तो लेट उठते हैं उसी हिसाब से। तो अभी मेट्रो का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मेरी ये जो शूज़ की वजह से मेरी एंकल में, जो मैंने एंकल की जो पायल आती है वो पहन के रखी थी ना, तो मुझे चुभ रही थी। तो मैं सोची निकाल देती हूँ। तो अजीब ही इसमें हलचल मतलब चल रही हूँ ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही। तो मैं यहाँ से मेरे हस्बैंड को यही पूछी थी इसको निकाल दूँ क्या, तो बोले फिर इतना क्यों पहन के आना था तो इसीलिए मैं यहीं पर सोच रही निकाल देती हूँ, वरना आगे चलने में प्रॉब्लम होगा मुझे। और ये आ गई है मेट्रो। मेट्रो एकदम फुल थी तो सीटिंग की जगह नहीं थी, तो हम साइड में ही खड़े थे। ज़ैनब को थोड़ा ऐसे हो रहा है कि मुझे बैठना है, तो मैं आगे वैसे भी रेड लाइन में हम चेंज हो गए, देखिए पब्लिक कम हो गई, तो यहाँ पर बैठने की जगह मिली है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी रील्स बनाने लग गई। और ये ज़ैनब का मतलब ऐसे लास्ट स्टेशन है, बस वहीं पर यूनियन तक आए थे हम लोग, तो वहाँ पर स्टॉप था। उसके आगे हमको चेंज करनी है। मुझे मेट्रो में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े आते हैं। इससे पहले मैं अकेली आई हूँ 2-3 जगह, और अभी भी सोच के रखा है क्योंकि मेरे हस्बैंड को मुझे पता है इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने, और जो मेरी भाभी है ना, उनको मैंने बोला है कि मैंने मेट्रो कार्ड लिया है तो मैं आ जाऊँगी आज इनके साथ। है नेक्स्ट डे इंशाल्लाह कुछ प्लानिंग रहा ना शॉपिंग करने का, तो मैं बोली मैं अकेली आ जाऊँगी। तो अभी हम चेंज कर रहे हैं यहाँ यूनियन से एतिसलात की दूसरी जो ग्रीन लाइन और रेड लाइन ऐसा है, तो हम जा रहे हैं अभी ग्रीन लाइन में। यहाँ पर थोड़ा क्राउड था तो यहाँ पर हमें वुमेन में ही जाना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड बोले मुझे कि थोड़ा क्राउड है जेंट्स में, तो तुम लेडीज़ वाले में चले जाओ। तो ये देखिए पूरा खाली था। हम लोग आ गए एतिसलात, लास्ट स्टॉप है ना, तो एकदम खाली हो जाता है। और हम लोग पहुँच गए एतिसलात मेट्रो स्टेशन। अभी घर जाके खाना वगैरह खा के, और फिर हम शाम को 4:30 या 4:45 का हमारा प्लानिंग है बीच पर जाने का है। तो देखते हैं इंशाल्लाह कैसे करते हैं, आगे जो भी होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी वहाँ पर जाने के बाद तो देखती हूँ क्या होता है। तो ये कार्ड पंच करके हमको आगे जाना है। ये सिस्टम मैं आपको एक पूरा अच्छे से एक पूरा व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं पूरा ये मेट्रो से इन आउट का पूरा डालूंगी। आई नो कि मतलब कुछ ऐसा नहीं है, बट वो मेरा एक व्लॉग हो जाएगा, मैं सोच रही हूँ। तो इसीलिए क्योंकि मुझसे ना क्या होता है ना, मुझे ही रिकॉर्ड करना रहता है और मुझे ही सब करना रहता है। मेरे हस्बैंड को तो मतलब उन्होंने मुझे परमिशन दी है, पर ऐसा नहीं कि वो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बस उन्होंने परमिशन दे के रखी है, मुझे इतना है। तो ये शाम के टाइम पे हम लोग निकल गए हैं दुबई बीच के लिए। घर पे जाके मतलब सब लोग मिले तो बातों में ऐसे टाइम निकल गया ना कि 5:15 5:30 हो गई थी हम लोगों को निकलते निकलते।
तो यहाँ पर हमने पहले से प्लानिंग करके रखी थी बीच पे जाने की। और लास्ट डे में 3 मंथ रही थी। लास्ट ईयर जब मैं आई थी तो मैं 3 मंथ थी ना, तो ही मुझे ऐसा हो गया था कि 3 मंथ कैसे गुजर गए। तो अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे यार, 2 मंथ ही है, 2 मंथ में मतलब अभी 4-5 डेज़ चले गए, तो इतने डेज से बातें चल रही थी हमारी। तो इसलिए वो बता, तो लास्ट डे हमारे पास से ना मतलब लास्ट ईयर जब मैं आई थी ना तो गर्म भी बहुत ज़्यादा था। सेम अभी भी मैं वही टाइम पर आई हूँ, पर मुझे थोड़ा ये टाइम पे थोड़ा क्लाइमेट थोड़ा ठीक दिख रहा है। पता नहीं है, मुझे लग रहा है या फिर है, बट है ना, इसलिए अभी सोच के रखा है कि सैटरडे संडे इंशाल्लाह कहीं घूमेंगे। और ऐसे जो अदर डे रहेंगे ना उनमें मैं शॉपिंग कर लूँगी, क्योंकि जो मेरे साथ शॉपिंग करेंगी ना, जो मेरी भाभी है, जो मेरे हस्बैंड के कज़न की वाइफ है, जो मेरी जेठानी हुई रिलेशन में, और मेरी फ्रेंड भी है, तो उन्हीं के साथ शॉपिंग करना है। और हस्बैंड को मेरे सिर्फ संडे को ही टाइम रहेगा, तो उस हिसाब से मैं उनसे, हम लोगों ने डिस्कस किया है फ्राइडे सैटरडे संडे हम यहीं रहेंगे इंशाल्लाह। और देखते ज़्यादा, पर मुझे इस बार कुछ भी ख़रीदना नहीं। पिछली बार मैंने कुछ मतलब ना लेकर भी बहुत कुछ ले लिया था, ऐसा था जैसे ज़ैनब के लिए। अभी इंशाल्लाह नहीं करूँगी कुछ। तो बस हम लोग आ गए हैं। ये शारजा और दुबई के बीच में आता है, बीच है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं बीच पर। मौसम अच्छा है। एक्चुअली हम 5:30 बजे आए, फिर भी ऐसा मतलब अच्छा हो रहा है। ज़्यादा धूप भी नहीं, ज़्यादा गर्म भी नहीं। यहाँ पर ज़ैनब ने ना मुझे बहुत ज़ोर से यहाँ पर उसके कैप से मारी थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, इसलिए वो थोड़ा मूड ऑफ करके ऐसे रो रही थी। तो मैं उसको यही बोल रही थी किस बात पे उसको गुस्सा आया, ऐसा पता नहीं क्यों सडनली उसने ऐसा किया, मुझे बहुत बुरा लगा। और यहाँ पर हम लोग आके सिटिंग की जगह देख रहे हैं पहले, तो ये वाला खाली है बेंच, तो हम यहाँ पर पहले बैठ जाते हैं, फिर कुछ वेट करते हैं जेंट्स का, उसके बाद हम लोग सोच तो ये हम लोग आगे जा रहे हैं पानी में। यहाँ पर मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आई, क्योंकि अभी तक आज तक मतलब मैं बहुत बार बीच में गई हूँ, पर वो कभी भी पानी में नहीं जाने देती। पता नहीं उनको एक वहम है। मेरे नाना जी वो भी ऐसे ही थे, हमको कहीं भी नहीं जाने देते थे पानी में।
तो मुझे बहुत याद आई मेरे नाना जी की और मेरी अम्मी की। मैं उनको बता रही थी कि अभी भी जू पर भी गई, इतना मेरी अम्मी ने इतना मतलब पीछे पीछे चल रही थी हम दोनों के, बिल्कुल भी नहीं, मतलब ज़ैनब को भी जाने भी दिया ना तो थोड़ा सा 1-2 कदम आगे चलने दिया पानी के, और बिल्कुल भी मेरे अम्मी अब्बा का तो झगड़ा भी हो गया था, हम लोगों को नहीं जाने दे रही थी वो चक्कर में। और मैं बोली अगर मेरी अम्मी को ऐसे बोलूँ कि मैं अम्मी में पानी में गई थी बीच में ऐसा, तो इतना सुनाएगी ना, बहुत सुनाएगी। मतलब वो ये नहीं सोचेगी कि मैंने मस्ती की, पर उनको एक डर रहता है, फिर उनके दिमाग में वही रहता है। तो इसलिए मैं उनको अभी भाभी को यही बता रही थी। तो मेरी अम्मी बहुत इन चीज़ों में है, मतलब इन चीज़ों में नहीं, बहुत सी चीज़ों में इतनी बड़ी हो गई ना, तो बहुत आज तक बहुत जगह अलाउड ही नहीं करती है, ऐसे रखते हैं। और फिर भी मैं उनके साथ कहीं भी जाती हूँ ना तो इन चीज़ों का ध्यान भी रखती हूँ। अकेली ट्रैवलिंग भी अगर करूँगी ना मैं, जैसे कि मुंबई लोकल में, तो भी मैं अकेली नहीं जाती, सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से। वो बहुत डरती है, वहाँ कहीं बीच पे नहीं जाती, सिर्फ उन्हीं की वजह से। वहाँ बाहर मुंबई में मैं अकेली क्यों नहीं जाती, उन्हीं की वजह से। उनको लगता है कि मैं अकेली हूँ, मतलब हम रहते नहीं हैं मुंबई में। पर अभी उनको बोलने से क्या फ़ायदा, अगर उनको कभी गुस्सा भी मुझसे नाराज़ रहेगी और मैं कहीं जाने वाली हूँ तो तुरंत मेरे पीछे से आ जाएगी, तेरे लिए नहीं आ रही, तेरी बेटी के लिए आ रही, ऐसे बोलती है। तो मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आई, आई मिस यू। बस अल्लाह मतलब हर सबकी माँ को सलामत रखे, और उनके साथ साथ मेरी माँ को भी लंबी उम्र दे, सलामत रखे, क्योंकि माँ के बगैर कुछ नहीं है सच्ची में। कभी कभी ऐसा होता है ना तो मुझे बहुत, क्योंकि मैं हम लोग ज़्यादा, मैं पंचगनी में अकेली रहती हूँ, तो कभी कुछ होता है तो बहुत मेरी मम्मी को मतलब ऐसा होता है। और अभी भी पानी में थी ना तो मैं बहुत याद कर रही थी, पर मेरी मम्मी को ये मतलब डर रहता है, पर यह वहाँ जैसा लहरें नहीं है, पर उनको फिर भी पता नहीं क्यों इतना है। तो मैं सोची वीडियो भेजूँगी ना, व्लॉग बनाऊँगी ना, तो मेरे भाई को बोलूँगी अम्मी को दिखाना, तो देखते हैं उनका क्या रिएक्शन आता है। तो ये ज़ैनब भी बहुत मस्ती कर रही है, और ज़ैनब भी मुझे यही बोल रही है, अम्मी नानी तो जाने भी नहीं दे रही थी ना हमको, कैसे नानी डरती है। वो यही नानी की इधर बातें कर रही थी, तो मैं उसको बोली बेटा नानी सही डरती है, उनको डर लगता है, क्योंकि वो पुराने ख्यालात के लोग हैं, भले ही उनको मतलब वो दिमागों में पहले वाली बातें हैं। तो मैं आगे चलते, मैं भाभी को बोल रही थी मेरा वीडियो बनाना एकदम ज़्यादा आगे का मत बनाना, वरना मेरी अम्मी बहुत गुस्सा करेगी। तो वो मुझे बोल रहे थे, मैं उनको मेरी मम्मी का ही बता रही थी, पता नहीं उनको एक फ़ोबिया है पानी का, पहले से ही है। तो यहाँ पर देखिए ज़ैनब ने खूब इंजॉय किया। बस हमने गलती है कि हम एक्स्ट्रा कपड़े नहीं लेके, अगर एक्स्ट्रा कपड़े लाते ना, भाभी बोल रही थी कि अपन आगे जाते अच्छे से, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि एक तो गर्म है, ज़्यादा भी ठंडी भी नहीं है, और इसमें ये पानी इतना मस्त लग रहा है ना सच्ची में, बहुत मज़ा आया है। तो वो मुझे यही बोल रहे थे भाभी तुझे ऐसे टाइम पर आना चाहिए था, या फिर अपन नेक्स्ट टाइम सुबह के मॉर्निंग के टाइम पे आएंगे ना, आगे एक बीच वो बता रहे थे वहाँ चलेंगे, तो इंशाल्लाह अभी ट्राई करेंगे। मैं बोली चलो यहाँ तो आ गए लास्ट, इससे पहले हम कहीं भी बीच की प्लानिंग करते करते हम बीच पर गए नहीं थे, इसलिए इस बार हम सबसे पहले बीच पर आए हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, अभी बाहर टाइम हो गया 7:30 बज गए। और ये देखिए ये तो यहीं पर सो रहे हैं ज़ैनब के अद्दू चाचू, उनको नींद आ रही है, बोल रहे बस यहीं सो जा। पर रियली में हवा बहुत ठंडी और बहुत मज़ा आया सच्ची में। तो मैं वो मुझे उस दिन भी बता रहे थे, हम लोग मतलब कुछ बातें चल रही थी, तो वो बोल रहे थे सैटरडे को आ जाना, अपन सब लोग बीच पे ही सो जाएंगे, ऐसा ऐसा चल रहा था। तो यहाँ पर सब बैठे, और मैं सोची मैं नमाज़ पढ़ के आ जाती हूँ फ़ोन में। तो ज़ैनब को मैं बता रही हूँ फ़ोन रखना, मैं आती हूँ नमाज़ पढ़ के। और मेरे हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ने गए। ये अच्छा यहाँ पर प्रेयर नमाज के लिए हर जगह मतलब कहीं भी जाए तो नमाज़ नहीं छूटती। और ये मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसा रहा कि मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे नमाज़ की मतलब ऐसे है ना कि नमाज़ अदा कर लेती हूँ, वरना हमेशा कहीं भी घूमने जाते हो नमाज़ नहीं होती। ये देखिए यहाँ पर नमाज की अदा की जाती है, लेडीज़ के और एक तरफ जेंट्स का है। तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा कि मैंने नमाज़ की, क्योंकि कहीं घूमने जाते हैं ना तो नमाज़ छूट जाती है और अपन दिमाग में नहीं सोचते, बट ये मतलब फ़िक्र होती है ना। तो मुझे फ़र्स्ट टाइम फ़िक्र हुई कि यार मुझे नमाज़ पढ़नी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहीं भी जाए घूमने, कहीं भी जाए, पर वो नमाज़ अदा ज़रूर करते हैं। तो वो जब मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए गए ना, तो मुझे भी लगा यार मुझे भी जाना चाहिए। तो इसलिए मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैंने नमाज़ अदा की। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे को टेंशन रही ना, फ़िक्र रही अभी ईशा के टाइम तक हम घर पे पहुंच जाएंगे, थोड़ा लेट पहुंचेंगे पर घर पर नमाज़ पढ़ लेंगे। तो अभी हम जा रहे रेस्टोरेंट पे। तो यहाँ से ना लास्ट टाइम पे हम लोग एक मंदी हाउस गए थे, मेरा पुराना वाला व्लॉग उसमें आपने देखा होगा। तो हम वहीं पर जा रहे, नहीं शायद वहीं नहीं कहीं और जा रहे, वो बता रहे क्योंकि वो थोड़ा दूर है। अभी दूसरी जगह बोल रहे हैं वहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है, तो वहीं पर हम जा रहे हैं। और मंदी खाने के लिए मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो, लास्ट टाइम जब मैंने मंदी खाई थी ना, बहुत बहुत अच्छी, और वैसा टेस्ट मैंने कहीं भी नहीं खाया। और उसके साथ जो चटनी आती ना, वो तो मुझे इतनी मेरी फेवरेट हो गई ना, तो इसलिए हम लोग वो मतलब मंदी ही खाने वाले। तो अभी दूसरी जगह ट्राई करेंगे, पर मुझे वहाँ भी जाना है। मैं उनको बोली मुझे वहाँ की मंदी खानी है, मुझे बहुत याद आता है कुनूफ़ा और मंदी का। तो
तो अभी हमको 8:30 बज चुके हैं, निकल जाएंगे, खाना खाएंगे, पहुँचते पहुँचते आई थिंक घर पे पहुँचते पहुँचते 10:30-11 पक्का बज जाएगी। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। और ये हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर पहले गाड़ी पार्क कर रहे हैं और हम बाहर आके रेस्टोरेंट के बाहर का दिखाती हूँ मैं आपको व्यू। ये रहा, इसका नाम क्या था, एक मिनट। यहाँ पर डिस्कस चल रहा था, हम लास्ट टाइम ऐसे घूमने कहीं गए थे, वही बातें डिस्कस चल रही थी, अल जोड़। तो इसका हम आज खाने वाले हैं मंदी। और इसकी बोल रहे कि बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी, इसलिए। और तो यहाँ पर यही, और मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे कि पूरा दिन फ़ोन में रहना ज़रूरी है, तो मैं उनको यही बता रही हूँ, मैं व्लॉगिंग करती हूँ ना, तो मुझे कैमरा ऑन रखना पड़ता है क्योंकि उनको नहीं पसंद है। पर उन्होंने मुझे परमिशन दे के रखी है, ऐसा नहीं कि उन्होंने ये चीज़ की परमिशन नहीं दी। उन्होंने मुझे बोल के रखा है कर सकती है, बट मतलब ऐसा नहीं कि हद से ज़्यादा मतलब पूरा दिन ही मोबाइल में रहना। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि मैं बहुत कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मतलब एक हो जाता है ना कि सबके सामने मैं खुद अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, तो इसलिए। और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं अच्छे से कुछ व्लॉग कर पा रही हूँ, तो मैं उनको यही समझा रही हूँ कि मैं ऐसा वैसा जैसे मुझे फ्री रहता है वैसे ही व्लॉगिंग करती हूँ, ऐसे फुल डे नहीं बिजी रहती हूँ उसके अंदर। तो वो बोले ठीक है चलेगा। और यहाँ हम आ गए अंदर। तो ये इनका जो सिस्टम है ना बहुत अच्छा है। ये अंदर एक अलग अलग अपना पर्सनली आराम से बैठो और नीचे बैठो और वो अपने घर के स्टाइल में खाना को, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वाले में हम लोग आए हैं, फिर बाद में हमको ये वाले से निकाल दिया गया, बोला ये रिजर्वेशन है। और फिर यहाँ आके इत्मीनान से बैठे हैं सब लोग और वेट कर रहे हैं अपने खाने का, जो ऑर्डर दिया है ओनली मंदी। तो ये चिकन मंदी का ऑर्डर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये सूप आया है, ये बेस्ट है, बेस्ट मतलब मैंने अभी बताया था लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना, तभी मैंने ट्राई किया था। और हमारी बिल्डिंग जिधर हम रहते हैं वहाँ पर भी है नहासा का, वहाँ का भी मैंने सूप 2-3 बार पिया, मुझे इतना मस्त। तो ये सूप का टेस्ट बहुत ही यम्मी वाला है सच्ची में गाइस। और अभी क्या है ना, मेरे को खांसी हो रही है, खांसी है, गले में तकलीफ़ है, तो अभी पिए ना तो ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैंने तो बहुत अच्छे से पिया और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और इससे पहले हम जहाँ गए थे ना उससे ज़्यादा थोड़ा बेटर इसका टेस्ट लग रहा है, बट उसका मुझे थोड़ा बहुत अच्छा ज़्यादा टेस्ट था, इसलिए मैं वहाँ भी जाना चाहती हूँ। मैं इनको यही बोलती, ये लोग यहाँ के जो है यहाँ का भी एक मतलब बोल रहे हैं इसका ज़्यादा थोड़ा टेस्ट अच्छा है, बट मुझे वहाँ का टेस्ट ज़्यादा मतलब पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगा था। बट ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है दोनों जगह से, कहीं से भी हो। और तो यहाँ पर हमारा हो गया है स्टार्ट डिनर। तो पहले हम सूप पियेंगे और इसके अंदर ये जो रेड वाली चटनी आती है वो बहुत अच्छी आती है, खट्टी मीठी रहती है, वो ऐड करके पीने से तो और भी यम्मी लगता है ये वाला सूप, चिकन सूप। तो बस अभी सब अपने सूप का आनंद ले रहे हैं और ये बहुत अच्छा और टेस्टी है। तो मतलब एक रहता है ना यूनिक कोई डिश, वैसे वो डिश है जो आई नो इंडिया में भी है, बट ये अरबियन डिश है आई थिंक मेरे हिसाब से। हाँ, तो ये मुझे यहाँ बहुत बेस्ट लगी है, मैंने अभी तक इंडिया में कहीं खाई नहीं है ये, यहीं पर 2-3 बार खाई है, तो मुझे अभी तक अच्छी बहुत यम्मी वाली टेस्ट लगा इसका। और ये ज़ैनब का भी मैंने सूप दिया है, इसको मैं बोली पूरा पीना क्योंकि इसको भी खांसी गले में तकलीफ़ है। तो ये मस्त, और इसके अंदर वो चटनी डाल के पिए ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है इसका, थोड़ा तीखी भी हो जाती है और खट्टा मीठा टेस्ट आता है। और यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं खाने का, भूख बहुत ज़ोर से लगी है सच्ची में।
और ये सूप पीने के बाद तो और ज़्यादा भूख लगती है। और फिर यहाँ पे खाना आ गया है। तो ये है मंदी ऑर्डर की थी। तो एक ये चिकन लेग के साथ है, 2 लेग के साथ है और एक्स्ट्रा राइस भी मंगाए है और एक है ना बोटी फ्राई के साथ है। तो ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही बोटी फ्राई वाला। और ये एक्चुअली आपको क्वांटिटी जब क्वांटिटी देखी ना तो हमको ऐसा लग रहा था बाबा मतलब और ऑर्डर करना पड़ेगा। बट जब सब खा लिए ना तो भी इतना सारा बच गया था क्योंकि ये हेवी रहता है और इससे अल्हम्दुलिल्लाह पेट एकदम फुल हो जाता है। मतलब वो होता है नीयत नहीं भरती पर पेट भर जाता है, वो वाला है। बट बहुत अच्छा और टेस्टी था ये खाना, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और इसके जो बोटी फ्राई था ना उसका अच्छा हुआ कि मेरी ज़ैनब खा ली इसको, क्योंकि इसको पहले से बोटी फ्राई खाने का बहुत शौक़ है। तो ये सब लोग स्टार्ट कर चुके हैं डिनर। अब मैं वेट कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं कौन सा ट्राई करूँ कौन सा, तो मैं सोची थोड़ा थोड़ा सा भी ट्राई करती हूँ। तो ये बहुत सच्ची में टेस्टी है और ये चटनी के साथ, जो रेड वाली चटनी के साथ खाएंगे ना तो ये बहुत यम्मी लगती है। फिर भी हमने जब अपना सब ने ले लिया उसके बाद भी इतना कुछ रह गया, फिर भी हमने दूसरी बार भी लिया और फिर लास्ट में इतना सारा बच भी गया था। वरना ऐसे मतलब क्वांटिटी देख के मुझे भी लग रहा था अरे बहुत कम है, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी। तो ये हेवी और अच्छा खासा था और मुझे बहुत अच्छा लगा इसका टेस्ट, सच में रियली में बहुत अच्छा था। और ये ज़ैनब ने भी खुद के हाथों से खाया, अच्छा है, वरना उसको आदत नहीं है, वो घर पे भी ऐसे ही करते हैं। लास्ट में जो मेन जो लास्ट में हमको डिश थी ना स्वीट वाली, वो जो गुलगुले बोलते हैं हम, वो थी, वो शहद के साथ थे। तो ये बहुत मस्त थे, मैंने पूरे हम लोगों ने फिनिश कर दिए। ये बहुत 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 टेस्टी था, खाना भी बहुत अच्छा था। तो अभी हम निकल चुके हैं घर के लिए, बिल पे करने जा रहे थे मेरे हस्बैंड। तो मैं कुछ देख रही थी आइसक्रीम, ज़ैनब को आइसक्रीम खाना था, वैसे उसको सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं देखती हूँ अगर मिल जाए। मैंने उसको कहा अगर यहाँ कुछ मिलेगा तो दूँगी वरना बाहर नहीं दिलाऊँगी, तो बस मिलना नहीं चाहिए यहाँ पर। तो मैं उसके साथ मेरे हस्बैंड के साथ आगे जा रही थी, देखती हूँ अगर कुछ मिलता है तो काउंटर पे, या तो कुछ जूस ले लूँगी इसके लिए, क्योंकि उसको बहुत ऐसे हो रहा है कि मुझे कुछ जूस या आइसक्रीम चाहिए। तो यहाँ पर पहले हम शूज़ पहन लेते हैं और हैंड वॉश करके फिर निकलते हैं। तो बस अब आ गए सब लोग, वो बिल पे करने गए वहाँ पर। तो वो देख रहे आइसक्रीम या कुछ है। हमने कनूफा नहीं खाया यहाँ पर, कनूफा हाँ, और लास्ट टाइम हमने वो खाया था, बट क्योंकि पेट बहुत फुल हो गया था, मैं बोल रही ना क्वांटिटी से हमें ऐसा लग रहा था कि कम है, बट वो जब खाया ना तो एकदम हेवी हो गया था, इसलिए हमने यहाँ पर कनूफा बिल्कुल भी नहीं खाया। तो अभी हम सब लोग मतलब सब लोग गए, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड और ज़ैनब बचे। तो हम लोग यहाँ से गाड़ी लेकर जा रहे हैं। तो ये अच्छा है, लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और मतलब आराम से जाएंगे, क्योंकि 10:30-11 बज गए। अगर हम यहाँ से नॉर्मली ऐसे जाएंगे ना तो हमें मेट्रो से टाइम भी लगेगा, और मतलब हम यही सोच के आए थे आते वक्त गाड़ी से अपन घर चलेंगे। तो ये अच्छा हुआ हम जा रहे हैं अभी घर। अभी देखते कितना टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ से कम 1.25 घंटे का रास्ता है एतिसलात से। ट्रैफिक नहीं हुई तो, ट्रैफिक हुई तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये आज का हमारा फुल डे का रूटीन था, जो मैंने सुबह से रात तक आज हम फुल एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, और फुल घूम रहे थे। और फैमिली थी, ये अच्छा है कि फैमिली है तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वरना नॉर्मली फ़र्स्ट टाइम जब मैं आई थी ना तो मुझे ऐसा था कि क्योंकि मेरी उनसे बात नहीं होती थी ज़्यादा, जो मेरी जेठानी है, जो मेरी भाभी है, उनसे इतनी नहीं होती थी। पर जब फर्स्ट टाइम आई ना तो मतलब अच्छी हमारी बाउंडिंग हुई, तो ये अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये टाइम आने पर मुझे इतना सा भी हिचकिचाहट नहीं थी, ये बार सोची थी हाँ हाँ चलो, पहले से डिसाइड करके रखा था।
और लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैं सोचती थी कैसा टाइम पास होगा, तो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। 1 साल बाद हम 10 महीने बाद और कैसे गुजर गया वो भी नहीं पता चला। बस अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, तंदुरुस्ती रखे और सेहतमंद दे सबको, बस सबसे बड़ी दुआ यही है। और तो ये देखिए हमारा मतलब नाइट व्यू, हम लोग जा रहे हैं। ये अच्छा, मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा जब उनको लाइसेंस मिला था ना, वो हमेशा बोलते थे कि लाइसेंस मिलने के बाद में तुम लोगों को लॉन्ग ड्राइव पर इस पे लेके जाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी चलो वो भी हमारा हो रहा है, तो ये अल्लाह का शुक्र है। तो अभी हमारी बिल्डिंग भी आ गई है, बस ये वाली हमारी बिल्डिंग है। बट ये पूरा राउंड घूम कर आएगी तो बहुत टाइम लगता है। मतलब पहले एकदम शॉर्टकट था, अभी जब ये पूरा, पहले जब हम आए थे ना यहाँ पे कुछ भी नहीं था गाइस, सच में एकदम मतलब सन्नाटा था, मतलब कुछ भी नहीं था, रोड भी नहीं थी। और अभी आप देखोगे ना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा क्राउड है, तो हमारा भी मन लगता है इस एरिया में। नीचे होटल है, रेस्टोरेंट है, मार्केट है, सुपर मार्केट है, सब कुछ है। तो ये अच्छा है मतलब। और जैसे जैसे टाइम जा रहा है ना वैसे वैसे यहाँ पर थोड़ा अच्छा खासा क्राउड हो रहा है। बस ये थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये पूरा एरिया एक्सपेंसिव है, इसलिए तो बस हम लोग आ गए घर पर। और ये आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। मेरा सेकंड डे अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह। संडे का फन भी किया हमने बहुत। तो आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। कोशिश करूँगी कुछ अच्छा कर लेकर आऊँ, बट आपकी दुआ हमारे साथ है और हमें दुआ में याद रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।